देव, अक्षय और अंजलि ऋषि के पीछे पीछे कुटिया के अंदर जाते हैं। मैंने तुम लोगों को 3 दिन पहले आने को कहा था। तुम लोगों ने आने में इतना विलंब क्यों किया? माफ कीजिए गुरुजी, हमें आपका संदेश मिला ही नहीं। संदेश नहीं मिला? फिर तुम यहाँ कैसे आए बेटा? गुरुजी, कुछ समय से हमारे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमें लगा आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था, इसीलिए हम तुमसे मिलने रत्नागिरी गए थे। लेकिन तुम लोग उस दिन कहीं बाहर गए थे। गुरुजी, उस दिन हम लोग पनवाल गए थे और तभी से हमारे साथ कई अजीब चीजें हो रही हैं। कैसी अजीब चीजें? गुरुजी, हम पनवाल में एक आम के बगीचे में गए थे। पहले तो मुझे लगा कि मैं वहां जा चुकी हूँ और फिर अचानक से ऐसा लगा कि कोई पीछे से मुझ पर नजर रख रहा है। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों से हमारी लड़ाई हो गई और अगले दिन उनकी लाश मिली। तुम्हारी बात सही है बेटी। उस बागीचे में जाकर तुम्हारी एक पुरानी याद ताजा हो गई। लेकिन गुरुजी, अंजलि तो इससे पहले कभी वहां नहीं गई थी। हाँ, लेकिन गीतांजलि जा चुकी है। क्यों बेटी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ गुरुजी, वो याद इस जन्म की नहीं थी। और उन लोगों की मौत का क्या गुरुजी? क्या उनका भी इनकी पास्ट लाइफ से कोई नाता है? यहाँ जंगल में तो रोज किसी ना किसी की मौत होती है। हो सकता है ये किसी जंगली जानवर का काम हो। नहीं, ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। उन 5 के शरीर का सारा खून सूख चुका था और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। और पुलिस को महल के पास जंगल से भी वैसी ही 2 लाशें मिली है। हमें पूरा विश्वास है इनके बीच कोई तो संबंध है। तुम ठीक कह रहे हो देव। जब मैं साधना में था, मैंने भी एक बहुत पुरानी शक्ति को महसूस किया है। वो बहुत शक्तिशाली है। पता नहीं अब तक कहाँ थी, लेकिन वो लौट आई है। अंजलि ने बगीचे में जिसे देखा था, हो सकता है वो वही हो। क्या उसका भी हमसे कोई रिश्ता है गुरुजी? ये तो तुम्हें और अंजलि को ही पता हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो अंजलि के लिए ही वापस आया है। जब तुम पिछली बार मेरे पास आए थे मंदाकिनी की अंतिम क्रिया के लिए, तब क्या हुआ था? गुरुजी, हमने वैसा ही किया था जैसा आपने कहा था और मंदाकिनी को मुक्ति भी मिल गई। जिस दिन मंदाकिनी को मुक्ति मिली, उस दिन ये शक्ति वापस लौट आई, जैसे मंदाकिनी ने ही इतने समय से उसे रोक रखा हो और अब ये दूसरों को नुकसान भी पहुंचाने लगी है। अब हमें क्या करना होगा गुरुजी? हमें पहले इस शक्ति के बारे में जानना होगा। जब तक इसका पता नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अभी जितना हो सके सावधान रहना होगा, खासकर अंजलि को। ये कहते हुए साधु गुरुजी की नजर देव के गले पर जाती है। देव, तुम्हारे गले में वो रुद्राक्ष का सुरक्षा कवच नहीं है जो मैंने तुम्हें बचपन में पहनाया था? गुरुजी, मुझसे वो कवच खो गया। ये ठीक नहीं हुआ। तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बात करते हुए गुरुजी की नजर अंजलि के गले पर पड़ती है। बेटी, तुमने अपने गले में जो रत्न पहना है, ये तुम्हें किसने दिया? ये मुझ पर। गुरुजी, आपके साधना में बैठने का समय होने वाला है। बच्चों, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अंजलि,
तुम इसे अपने गले से कभी मत उतारना, लेकिन ये बात याद रखना, ये मंदाकिनी और वृंदा को तो रोक सकता था, लेकिन इस शक्ति को शायद ही रोक पाएगा। अब तुम सब जाओ, कुछ पता चलने पर मैं ऋषि को तुम्हारे पास भेजूंगा। देव और अक्षय गुरुजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर कुटिया से निकल जाते हैं। अंजलि भी उनके पीछे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं बेटा, तुम मेरे चरण स्पर्श मत करना। मैं मां दुर्गा का उपासक हूं, किसी बालिका से चरण स्पर्श नहीं करा सकता। मैं देवी मां से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अपना ख्याल रखना। अंजलि भी बाहर जाकर देव और अक्षय के साथ कार में बैठ जाती है और फिर वो लोग वहां से पैलेस के लिए निकल जाते हैं। यार, हम सोच रहे थे कि जल्दी वृंदा और मंदाकिनी से पीछा छुड़ाकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पाएंगे। मंदाकिनी से पीछा छूटा तो अब उससे बड़ी परेशानी आ गई, ऊपर से ये पुलिस केस। सॉरी यार, हमारी वजह से तुम लोग भी इन सब प्रॉब्लम में फंस गए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकता हूं। शाम हो रही थी। इंस्पेक्टर डोगरा की जीप विधायक आवास के बाहर आकर रुकती है। शर्मा जी, आप यहीं रुको, मैं विधायक से बात करके आता हूं। पता नहीं इसने फिर मुझे क्यों बुलाया है। जी सर। इंस्पेक्टर एक फाइल लेते हैं और विधायक बंगले के अंदर जाते हैं। प्रशांत सिंह अंदर हॉल में सोफे पर बैठे हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। इंस्पेक्टर डोगरा को देखकर वो उसे बैठने का इशारा करता है। हाँ ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। कोई ईमानदार नहीं होता, सबकी अपनी कीमत होती है। चलो, अभी मुझे कुछ काम है, बाद में बात करता हूं। बताओ डोगरा, केस की क्या अपडेट है? सर, हमने उस रूट की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये देखिए। बस डोगरा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि अब तक तुम कुछ पता नहीं कर पाए? कोई बात नहीं, अब तुम्हें कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। वैसे भी कल तक वो नया डीएसपी यहां आ जाएगा। क्या सर, वो नया डीएसपी वाली बात सच थी? अब तुम लोगों से तो ये केस सॉल्व हो नहीं रहा है। कमिश्नर को लगता है कि रत्नागिरी में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, इसीलिए उसने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे अपॉइंट किया है। सर, उस डीएसपी का नाम क्या है? कोई जेपी मौर्य है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ सर। ठीक है, जब आ जाए तो हमसे मिलाने यहां ले आना। सॉरी सर, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएंगे। वो बहुत स्ट्रिक्ट और ईमानदार है। 10 साल की सर्विस में उनका 12 बार ट्रांसफर हो चुका है। वो किसी से नहीं डरते, ना पॉलिटिशियन से और ना ही अपने सीनियर ऑफिसर से। जब से यहाँ पोस्टिंग हुई है, कमिश्नर साहब के बहुत खास है। सीधे सीधे बोलना, तुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये भी मैं खुद ही देख लूंगा। कोई ईमानदार नहीं होता, सबकी अपनी कीमत होती है, और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं उंगली सीधी नहीं करता, मैं घी का जार ही तोड़ देता हूं। अब तेरा कोई काम नहीं है, तू जा। जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा। जाते जाते गुप्ता से पैकेट ले जाना। थैंक यू सर, जय हिंद। इंस्पेक्टर वहां से निकलता है और वापस अपनी जीप में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? वो नया डीएसपी के आने वाली बात सच है। वो कल इस केस का चार्ज लेने आ रहा है। अब से उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे।
ऊपर से वो जेपी मौर्य है। खुद तो ईमानदार है, जब तक यहां रहेगा हमारा भी जीना हराम करेगा। चलो पुलिस स्टेशन। उधर जंगल के उसी तहखाने में जहां देव ने मंदाकिनी को खत्म किया था, तंत्रा तहखाने के एक कोने को देख रही थी। उस कोने से साये की आवाज आती है। अब तो तू खुश है ना तंत्रा? मंदाकिनी तो पहले ही खत्म हो चुकी है और अब वृंदा भी कैद में है। हाँ, 100 साल पहले वृंदा को मारकर मैंने उससे बदला तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मरने के बाद भी उन दोनों माँ बेटी की आत्मा ने मुझे बहुत परेशान किया। अब बारी उस वृंदा की है। वो तो अब बस अकेली तड़पती रहेगी, बेचारी मर भी नहीं सकती। वृंदा भी तो वो सब झेलेगी जो तूने और मैंने सहा। मैंने तुझे देव और अंजलि पर नजर रखने के लिए कहा था। बता, क्या देखा तूने? आज वो लोग एक साधु से मिलने गए थे। साधु? कौन साधु? उससे मिलने क्यों गए थे? पता नहीं, मैंने उन्हें उस महल से निकलते देखा और थोड़ी देर रास्ते में उनके साथ थी। उसकी कुटिया से पहले ही मैं रुक गई। अगर मैं उनके साथ जाती तो उसे पता चल जाता। वो बहुत शक्तिशाली है। शायद उसी ने मंदाकिनी को खत्म करने में इनकी मदद की थी। मैं भी तो देखूं, ये कौन है जो मेरे और मेरी गीतांजलि के बीच आएगा?